दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो क्लासेस हमारी चल रही है, आज हमारी लास्ट क्लास होने जा रही है। 6th एपिसोड ये हमारा होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आज के इस चैप्टर का कंक्लूजन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज करके आप जाए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जेकेबी कांस्टेबल का, और वहां से जाके आप पहले बाकी की वीडियोस देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 1 टॉपिक 1, आई मीन फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये आप डायरेक्टली देखेंगे तो प्रोबेबली आप शायद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम दो कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। एक हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है का कॉन्सेप्ट है, दूसरा हमारा फाइंडिंग अ नंबर वाला है। ठीक है, फाइंड द नंबर। और इन दोनों पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड प्रोबेबली जेकेएसएस भी इस बार शायद पूछ सकता है। और ये चीज भी है कि भाई जेकेएसएसबी ने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो क्या है कंसेक्यूटिव नंबर? कंसेक्यूटिव नंबर से आप क्या समझते हैं? बेसिकली आपको क्या समझ आता है कंसेक्यूटिव नंबर का? एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स में भी आपकी सब डिवीजन है। मान लीजिए एक होता है नेचुरल नंबर्स की कंसेक्यूटिव नंबर, उसके बाद होता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का। तो देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो फॉलो करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस को। क्या करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख के दीजिए, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 सो ऑन करके 50 तक लिख के दोगे मुझे, और उसके बाद दीज नंबर्स विल बी कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि सीरीज वाइज हम जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है। हम एक प्रॉपर सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं? हम एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से हम नंबर्स दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। एक होते हैं आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दूसरे होते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इन्हीं के ऊपर हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो वेयर, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, वेयर x इज इक्वल टू 2। तो 2 कमा 2 प्लस 2, इसी तरह से 2 प्लस यहाँ पे इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। नाउ अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ सम ऑफ द, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये बता रहा है कि सम ऑफ sum of three consecutive numbers consecutive numbers is 27 27। ठीक है, द मिडल नंबर इज व्हाट? बोल रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है 27। बोलो भाई मिडल वाला नंबर क्या है? देखो, अब सॉल्यूशन में हम क्या काम करेंगे? अब हमें भाई ये चीज पता नहीं है कि भाई नंबर क्या है, हमें नंबर ही निकालना है। तो लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स मैंने ले लिया। ये कितने नंबर बोल रहा है? तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या है? 27 है। तो क्या करना है मुझे? x प्लस
x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो समझाता हूं। x क्या है? x मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अब x मेरा मैंने लेट किया, नंबर किया मैंने, लेट क्या किया मैंने, x कर लिया लेट। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि x को हम 3x तो नहीं करते हैं, वो तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो x प्लस 1 हो गया दूसरा, x हो गया पहला, x प्लस 1 हो गया दूसरा, और x प्लस 2 हो गया तीसरा। ये हो गया 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नाउ अब हम एक काम करेंगे, अब हम x प्लस x करेंगे और ये नेचुरल नंबर्स को अलहदा से ऐड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अब मैं 3 को इधर लाऊंगा, 3 को इधर रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 27 माइनस 3 होता है 24। तो 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, ये हो जाएगा 8। तो x मेरा क्या निकल गया? x इज इक्वल टू 8 निकल गया मेरा। अब ये बोल रहा है कि मिडल नंबर मुझे निकालना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मिडल नंबर। अब x तो मेरा 8 निकल गया ना, अब ये आ गया मेरा पहला नंबर, ये आ गया दूसरा नंबर, तीसरा, मतलब ये है मेरा मिडल नंबर। ठीक है, अब ये मुझे निकालना है। दैट मीन्स मिडल नंबर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये बता रहा है कि सम ऑफ क्या लिखते हैं, सम ऑफ 31 consecutive numbers, consecutive odd numbers is 147, then if, ये बोल रहा है कि if then middle number is, ठीक है, तो बताओ मिडल नंबर क्या होगा। 31 कंसेक्यूटिव नंबर्स का बोल रहा है कि ये नॉट 31, यार यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। दिस इज नॉट 31, लेट मी करेक्ट इट, सम ऑफ द 3 consecutive numbers, 3 consecutive odd numbers is 147, the middle number is। अब देखो consecutive numbers के लिए मैंने आपको क्या बताया कि let the number be x, तो x हो जाएगा पहला, प्लस ये हो गया पहला, ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। अब आप बताओगे कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, 2 क्यों नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ये देखो पहला मेरा x है, x की जगह मैं 1 ले लेता हूं, फिर आएगा मेरा 2 प्लस 1 कितना हो गया, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गई तो ये आ गया 3, x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे तो ये आ गया 1 प्लस 4, ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो 1 3 5 ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स की सीरीज, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, किसके बराबर है, सम किसके बराबर है, 147 के बराबर है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तीनों को, और इसको हम इन दो को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 6 इज इक्वल टू 147। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 147 नाउ, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 147
माइनस 6। तो 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6, ये होता है 141। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू 141 अपान 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जार 3 1 जार 3, ये हो जाएगा हमारा कितना 47। यहाँ पे एक चीज देख लो यार, ये देखो, ये आ गया 8, ये आ गया आपका, ये आ गया 9, और ये कितना आ गया 10। 8 9 10 ये था, ये थी सीरीज आपकी 8 9 और 10। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, हमने मिडल नंबर निकालना था, वो तो हमने निकाल लिया था। नाउ अब देखो यहाँ पे 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 तो हो गया, यहाँ पे रहा 2, तो 7 3 जार 21, तो x इज इक्वल टू कितना निकला मेरा 47। x मेरा 47 निकल गया। अब देखो 47 कॉमा 47 प्लस 2 कितना होता है 49, कॉमा 47 प्लस 4 कितना होता है 51। ये रहा मेरा आंसर, लेकिन अभी भी आंसर मेरा नहीं आया है, मिडल नंबर पूछा है, तो देयरफॉर 49 इज आंसर। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइकवाइज आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अब हम जो है वो कॉन्सेप्ट 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 8 क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, फाइंडिंग अ नंबर करते हैं, फाइंडिंग अ, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, फाइंडिंग अ नंबर करते हैं। तो फाइंडिंग अ नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, तीन चीजें आपको नोट डाउन करनी है और याद भी रखनी है। याद क्या रखनी है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला, जब भी हमें डिफरेंस पूछा होगा, DIFFERENCE, यहाँ पे ये क्या हो गया यार भाई, लेट मी इरेज इट। तो यहाँ पे क्या चीज पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस, DIFFERENCE, जब भी हमें डिफरेंस पूछा गया हो क्वेश्चन में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया सबट्रैक्ट आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा, अगर हमारे क्वेश्चन में मोर लिखा होगा, अगर कहीं मोर मोर का कॉन्सेप्ट आए, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सीड्स, EXCEEDS, एक्सीड्स अगर आ गया हमारे क्वेश्चन में, तो एक्सीड्स का मतलब क्या हुआ, ये भी हमें कहता है सबट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट फर्दर डिले। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आप नोट्स नहीं बनाइए, पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं क्या चीज समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए। व्हाट इज द 2/3 of half of 124। ठीक है,
तो इसको सिंपल तरीके से अब हमें इसकी लैंग्वेज को मतलब समझते हुए हमें क्या समझ आती है। देखो सॉल्यूशन में हम ये करते हैं कि 2/3, व्हाट इज द 2/3? 2/3 तो सबसे हम पहले लिखेंगे 2/3 ऑफ। ऑफ मतलब ये आ गया इनटू, ऑफ का मतलब होता है इनटू ऑफ हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ हाफ। थोड़ा ध्यान दीजिए, 2/3 ऑफ हाफ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 ऑफ इंटू ऑफ इंटू 124, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको 124 की जगह अगर हम ऐसा करें, इसको हम 124 की जगह 123 लिख देते हैं, तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर फॉर अस। ठीक है, क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर फॉर अस। सो नाउ यहाँ पे 123, यहाँ पे 123। तो यार अब देखो यहाँ पे अब हमारा सोल्यूशन क्या आएगा। देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 123। अब ये और ये हो जाएगा कैंसल, और यहां से 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जार 12, 4 1 जार आई मीन 3 1 जार 3, तो ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्हाट इज द 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 123? तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2/3 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ 1/2 ऑफ 123 इंटू 123। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये बोल रहा है कि इफ 1/3 if 1/3 if 1/3 of 1/4 of a number is 1/4 of a number is 15, then then 3/10 of number is what? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, उतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं है कि आपको समझ ना आए, बहुत इजी है। सबसे पहले कंसंट्रेट करो इसके ऊपर। इफ 1/3 ऑफ, तो सबसे पहले हम 1/3 लिखेंगे। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1/3 ऑफ 1/4, 1/4 multiply of a number is 15, 1/4 of a number of a number। a नंबर क्या है? a नंबर हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या a b c कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट मी सपोज द नंबर x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। मतलब ये इफ 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ की जगह नंबर ऑफ के साथ में x ऑफ ए नंबर की जगह x इज इक्वल टू 15, तो 10th नंबर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब हम इसका एलसीएम करेंगे डायरेक्ट 4 3, अब मल्टीप्लाई एलसीएम करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 15, which implies x is equal to 15 into 12। ठीक है, तो यहां पे जब मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, ये आ गया 0 8 1, ये आ गया 180, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 आ गया। अब देखो देन 3/10 ऑफ नंबर इज, तो इसका मतलब हुआ नाउ
3/10 ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? तो ये हो गया 3/10 इंटू ऑफ x, ये हो गया 180 इज इक्वल टू व्हाट? ये और ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 54 आंसर। चले दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, चलिए यहाँ पे मेरी स्लाइड्स जो है वो खत्म हो गई हैं। लेट मी ऐड फ्यू मोर स्लाइड्स देन विल कंटिन्यू। तो यहाँ से हम कुछ और स्लाइड्स ऐड करते हैं सो दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम हम आगे बढ़ते रहें। चलिए, ये आ गया आपका हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्योंकि ये हमारा फाइंडिंग द नंबर पे है तो इस पे थोड़ा हम ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इफ 3/4 of a number is 5 more than 1/6 of नंबर। यहाँ पे हमारी बैटरी हो चुकी है लो, तो लेट मी प्लग द चार्जर फर्स्ट, गिव मी अ मिनट सो दैट हमारा बैटरी डेड ना हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और हमारी क्लास यहाँ पे आधी अधूरी ना रह जाए। तो लेट मी प्लग इट इनटू द चार्जर, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो चलिए, चार्जर लग चुका है हमारे पीसी को। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब हमारी बैटरी चलेगी। सो वेट अ मिनट मोर। चलिए, if 3/4 of a number is 5 more than the 1/6 more than 1/6 of number, then 2/3 of number is what? देखो यार, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझाया था, मोर वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा याद कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया था, जब मोर आता है तो तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्योंकि अब मोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3/4 ऑफ ए नंबर इज 5, एक नंबर तो ये हो गया, मोर देन द 1/6 ऑफ नंबर, तो इसका मतलब ये इसको और इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। अब देखो, फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है कि 3/4 ऑफ ए नंबर इज x इज 5, ठीक है। तो 3/4 ऑफ x माइनस 1/6 ऑफ नंबर, तो 1/6
ऑफ x इज इक्वल टू, नंबर क्या है मेरे पास 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 3 जार होता है 12, ये हो जाएगा मेरा 12x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 6 5 जार 30 is equal to 5, which implies 12x माइनस 4x कितना होता है, वो होता है 8x is equal to ये होता है मेरा किसके बराबर, 150 के बराबर। किसके बराबर होता है, 150 के बराबर होता है। 5 3 जार 50, देखो 3 5 5 3 जार 15, तो ये हो गया 150। तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 8, करो डिवाइड, 4 2 जार 8, 7 2 जार 15, 7 2 जार 14, 5 2 जार 10, तो आगे ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 75 अपॉन 4, तो यहाँ पे करो आगे x इज इक्वल टू 75 अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। देन 2/3 ऑफ नंबर इज, तो 2/3 इनटू x आ गया मेरा 75 अपॉन 4, ये हो गया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये बनेगा मेरा किसके बराबर 75 अपॉन 6, ये बनेगा मेरा किसके बराबर 75 अपॉन 6 के बराबर। तो ठीक है, दिस विल बी द योर आंसर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1/2 is added to a number and sum is multiplied by 3, ठीक है, then the result is 21, ठीक है। the number will be what, so if 1/2 is added to a number, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या काम करेंगे, 1/2 को नंबर से ऐड करेंगे। सॉल्यूशन ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस x, हो गया, मैंने ऐड कर लिया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस सम को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 के साथ, सम इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3, ये किसके बराबर बन गया मेरा 21 के बराबर बन गया। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा किसके बराबर 1 2x, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 प्लस 3x, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू 21 के बराबर। तो 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 21। यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे इस स्टेप को करो, देखो यार 3 इंटू 1 होता है 3/2, ये आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस 3x/2, यहाँ पे ये दो चीजें आई है, ठीक है। तो इसके बाद
यहाँ पे मैं इस स्टेप को इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। ओके, यहाँ पे अब हम करते हैं 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 21 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं 3x अपॉन 2 को ऐसे ही रखूंगा और इसको मैं रखूं 21 माइनस 3 अपॉन 2 को इस साइड ले लूंगा। तो इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा विच इंप्लाइज 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 3 2 2 जार 4, 42 माइनस 3 अपॉन 2। देखो यार ये 2 और ये 2 आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, इधर इस तरह से जाएगा तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल। तो 42 माइनस 3 कितना होता है 39, ये होता है 39। तो 3x इज इक्वल टू 39 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 39 अपॉन 3, 3 1 जार 3, 13 3 जार 39। तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा मेरा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा सा इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जो मैंने एक्सीड्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो बताता हूं मैं। इफ 4/5 of a number exceeds 3/4 by 8, then number is what? बताओ भाई। if 4/5 number exceeds 3/4 by 8 then number is, यहाँ पे लिख लेना नंबर क्या है। तो इसको अब हम आंसर, इसको हम करते हैं सॉल्यूशन में। अगर हम देखें सॉल्यूशन, देखो जैसे हमें बताया गया वैसे हम फॉलो करते हैं। 4/5 x एक्सीड का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये सबट्रैक्ट होता है। तो एक्सीड करता है कि एक्सीड जब करता है 4/5 ऑफ ए नंबर ऑफ x एक्सीड्स 3/4 ऑफ x बाय 8। करो अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो बात खत्म करो। यहाँ पे 4 4 जार 16x माइनस 5 3 जार 15x अपॉन 5 4 20 इज इक्वल टू 8। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो अब 16 माइनस 15 होता है 1, तो इसको हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 8 इंटू 20, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 160 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रोबेबली 6। ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम्स द सेकंड नंबर। ठीक है, एंड थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स द सेकंड नंबर। So second number is what? चलिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। तो कौन से नंबर हैं? अब देखो फर्स्ट नंबर, देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, हमें पता नहीं वो नंबर्स क्या है। देखो फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम्स द सेकंड नंबर, तो 1/2 टाइम्स
टाइम्स आ गया तो ये आएगा x इंटू एक्स। 10 सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है मेरा x है। फर्स्ट है 1/2 टाइम्स द सेकंड नंबर, तो टाइम्स आ गया सेकंड नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर मेरा x। उसके बाद आ गया द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम द सेकंड नंबर, तो 1/4 टाइम द सेकंड नंबर x इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे, सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 2। अब हमें नंबर पता नहीं है, लेकिन हमें आगे क्या बताया कि फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम द सेकंड नंबर। इसका मतलब लेट हमें यहाँ पे करना है, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। उसके बाद हम यहाँ पे आगे का स्टेप किया हमने यहाँ पे। अब फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि 1/2 टाइम्स द सेकंड नंबर, तो 1/2 2 ऑफ x प्लस ये x अपनी जगह पे 1/4 ऑफ x, तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बात खत्म करो। यहाँ पे ये हो जाएगा 4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2x। नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इरेज करने दो मुझे। देखिए 2x प्लस 4x, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x प्लस x ये अपनी जगह अपान, तो 4 और 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, 4 और 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 होता है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जार 8, 4 प्लस 2 होता है 6 प्लस 1 होता है 7, तो देयरफॉर 7 ऑफ x इज इक्वल टू 4 2 जार 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 7 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेशन आज यहाँ पे कंप्लीट, और मैं कोशिश करूंगा कि शायद हम एक और प्रैक्टिस सेशन लेके आए इसके बाद, लेकिन विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। तो कल हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, साथ साथ में हम आपका रीजनिंग भी उठाएंगे, रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट, रीजनिंग वाले टॉपिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े इनको आपने एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। बाकी मुझे दीजिए इजाजत।